दोस्तों, आज इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव ढाक। एक ऐसा प्राचीन गांव जो लगभग 3री सदी से फल फूल रहा है। इतिहास में ढंकगिरी, प्रे पाटन जैसे कई नामों से इस गांव का उल्लेख किया गया है। यहाँ बौद्ध, जैन एवं प्राचीन हिंदू सभ्यताओं के कई स्मारक है, जिनमें से कई को तो राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मेरा गांव। तो अभी टाइम हो रहा है 5:10 और हमारा प्लान बना था हम जाएंगे गुफाएं देखने। यहाँ जो ढाक गांव है किशन का, उसमें 300-350 साल पुरानी बहुत ही पुरानी गुफा है जैन और बौद्ध धर्म की। तो हम वो आज देखने जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में दिक्कत ये हो गई, हमारी गाड़ी में हो गया पंचर। तो अभी वो ठीक करवाने गया है। जब तक वो आएगा तब तक मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस जंगल ही जंगल और पहाड़ी पहाड़। तो अभी हो गई है अपनी बाइक ठीक। अभी निकलते हैं सीधा गुफा देखने के लिए यहाँ से। तो फाइनली हम आ चुके हैं ये पहली वाली गुफा पे, और ये हमारे सामने जो दिख रही है वो एक गुफा है। तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से नीचे उतर के गुफा दिखाते हैं आपको। ये जो गुफाएं आप देख रहे हो, इसे चुंजुरिहार के उसके नाम से जाना जाता है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये गुफाएं 3री सदी में बनाई गई है ऐसा अनुमान है। ये सारी गुफाएं पहाड़ के एक ही खड़क से बनाई गई है, जिनमें से ये छोटी वाली गुफा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये जो गुफा हमने देखी, इससे आगे एक और बड़ी गुफा है। तो चलिए सीधा मिलते हैं उस गुफा पे। ये दूसरी वाली गुफा में काफी सारे कक्ष बनाए गए हैं, जिसका उपयोग पहले के जमाने में ध्यान के लिए किया जाता था। और इतने सारे रूम को देख के ऐसा लगता है कि इतिहास में इस जगह पे जैन दिगंबरों की पूरी सभ्यताओं की वसाहत रही होगी। तो चलिए गुफा के अंदर का व्यू देखते हैं। यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं ढाक विलेज में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं 7th सेंचुरी स्टेप वेल, गणपति जी का मंदिर, लॉर्ड शिवा टेम्पल, और उसके साथ साथ जैन धर्म की एक और प्राचीन गुफा। तो चलिए सीधा मिलते हैं हम ढाक विलेज पे। ये जो स्टेप वेल आप देख रहे हो, इसे हिंदी में बावड़ी कहा जाता है। माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण 7वीं सदी के आसपास किया गया होगा।
वास्तुकला के अनुसार बावड़ी के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से ये चंद्रवर्षिणी स्टेपवेल है, क्योंकि इसमें सीढ़ियों से सीधा उतर के 90 डिग्री रास्ता मुड़ जाता है। इस बावड़ी के अंदर कई सारी शिल्पकृतियां आपको देखने को मिलेगी। ये बावड़ी देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी सारी शिल्पकृतियां यहाँ से गायब है। ये स्टेपवेल देख के हम सीधा जाने वाले हैं सिद्धि विनायक गणपति जी के मंदिर। तो चलिए सीधे मिलते हैं सिद्धि विनायक गणपति जी के मंदिर पे। यह सिद्धि विनायक गणपति मंदिर की मान्यता कुछ ऐसी है कि अगर कोई भक्त अपनी इच्छाओं को खत लिखकर यहाँ पे भेजते हैं तो उसकी सारी इच्छा गणपति जी सुनते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अभी हम जा रहे हैं डोंगरेश्वर महादेव जी के मंदिर। कहा जाता है कि ये शिवलिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी और साथ साथ यहाँ भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ एक पत्थर है जो पानी में कभी नहीं डूबता। शिव जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन यानी प्राचीन जैन और बौद्ध गुफाएं देखने। मंदिर से सीधा हम आ गए इस पहाड़ी पे और पहाड़ी से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ी देर वहां का नज़ारा देख के हम चल पड़े सीधे गुफा की ओर। तो फाइनली ये वाला पहाड़ चढ़ के हम सीधा नीचे आ चुके हैं जहाँ पे है गुफाएं और इस गुफा का व्यू ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ से थोड़े ही आगे चल के आती है सीढ़ियाँ। तो अभी हम सीढ़ियाँ लेके सीधा नीचे उतरेंगे और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। ये प्राचीन गुफाएं पश्चिमी क्षत्रप काल में शिलाओं को तराश के प्रतिमाओं और अन्य शिल्पकृतियां बनाई गई थी। इस गुफा की डिस्कवरी आर्कियोलॉजिस्ट बर्गेस के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक HD साकरिया के मुताबिक ये गुफाएं 3री सदी के आसपास बनाई गई होने का अनुमान है। उनके मुताबिक ये गुफा गुजरात में जैन शिल्प कला के सबसे प्रारंभिक शिल्प में गिनती होती है। इस गुफा में आदिनाथ, शांतिनाथ और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बड़ी प्रतिमा है और बाहर की दीवार पे पार्श्वनाथ और उसके पास में जैन यक्षिणी
अंबिका की प्रतिमा है। तो फाइनली हम ये पहाड़ी चढ़ के ऊपर तक आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे व्लॉग को करते हैं एंड। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।